ओके। तो अब जैसे क्लास 12th का अपना आईपी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है और उसके अंदर बच्चों को काफ़ी डाउट है कि भाई वाइवा में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो वाइवा में कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं होता है, हमको पूरा ही एरिया लेना पड़ता है। उस पूरे एरिया में हम लोगों को चीज़ें माइंडसेट में ऐसे लेनी पड़ती है कि इसमें से सिचुएशन बन सकती है क्वेश्चन पूछने के। तो ये मैं पूरा की पूरा जो हमारा नोट्स है वो नोट्स आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। इस नोट्स के अंदर से हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले आपसे जो सवाल यहाँ पे बन सकता है वो ये है, पाइथन क्या है। जो भी टीचर एक्सटर्नल होते हैं वो आपसे सबसे पहले आपको बेस लेवल से उठाते हैं कि बेटा वो डू मीन बाय पाइथन। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये है कि अगर आपसे कोई पूछता है पाइथन क्या है तो आप दिमाग में रखेंगे पाइथन एक लैंग्वेज है, ठीक है। फिर वो पूछते हैं कि बेटा पांडास क्या होता है, तो आपको दिमाग में लेना है पांडास एक टाइप की लाइब्रेरी होती है ना। मतलब पाइथन लैंग्वेज की पांडास क्या है, लाइब्रेरी है। क्योंकि पाइथन के पास में बहुत सारे काम जो है वो पाइथन से होते हैं, लेकिन अलग अलग लाइब्रेरियाँ हमारे को हेल्प करती है उस काम को करवाने के लिए। तो वैसे हमारी पांडास क्या है, एक लाइब्रेरी है। अब नेक्स्ट, पांडास की फुल फॉर्म भी हमारे बुक में गिवन है। तो पांडास की फुल फॉर्म ये आपके यहाँ पे दे रखी है, हाईलाइट करी हुई, देखो आप लोग। क्या होती है, पैनल डेटा सिस्टम। क्या होती है फुल फॉर्म, पैनल डेटा सिस्टम। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि बेटा ये डेटा सीरीज क्या है, सीरीज क्या है। सीरीज क्या है, तो सीरीज अब एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। सीरीज क्या होता है, अब यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर जैसे वर्ड निकला ना तो आपके वो जो टीचर होंगे उनके दिमाग में ये होगा कि अब आपसे पूछना है डाटा स्ट्रक्चर क्या है। तो डाटा स्ट्रक्चर एक मैकेनिज्म है डेटा को अरेंज करने का। अगर आपसे कोई पूछता है ना डेटा स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको बोलना है वो एक मैकेनिज्म है, यानी कि एक टूल है जो डेटा को अरेंज करता है। और टूल कौन सा है, सीरीज। दूसरा कौन सा है, डाटा फ्रेम, है ना। ऐसे आपके अलग अलग है। एक टकिंटर लाइब्रेरी भी आती है, तो उसके भी कुछ अलग अलग टूल मिलेंगे हमारे को। तो हर एक लाइब्रेरी के अंदर आपको क्या मिल रहा है, अलग अलग टाइप के फंक्शन मिल रहे हैं, जिससे हमको क्या है, डेटा को स्टोर करवाना है या उस पर हमको ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो हमारा सीरीज और डाटा फ्रेम एक टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है जो डेटा को स्टोर करने की फैसिलिटी देता है। सीरीज डाटा को लिस्ट व्यू में स्टोर करता है, यानी कि जैसे बिल देखा होगा आपने, हम लोग सुपरमार्केट जाते हैं तो बिल होता है जहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की प्राइस। तो लिस्ट फॉर्म में डेटा होता है ना, तो वो डेटा कैसे स्टोर हो पा रहा है, सीरीज की मदद से। ऐसे डेटा फ्रेम की अपन बात करें तो डेटा फ्रेम कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करा रहा है। जो टेबल होती है ना, जैसे मैच के स्कोर बोर्ड, मैच में स्कोर बोर्ड होता है, कौन सा प्लेयर किस बॉलर पे कौन सा रन मारा। 6 बॉल, पहली बॉल खाली गई, दूसरी बॉल पे 2 रन मारे, तीसरी बॉल पे 4 रन मारे, पांचवी बॉल पे 6 मारा। तो पूरा टेबुलर फॉर्म में जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो किसकी वजह से हो पा रहा है, डाटा फ्रेम की वजह से। तो हमारे को यहाँ पे क्या क्लियर है, वो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है आप डेटा एनालिसिस बताओ। डेटा एनालिसिस क्या होता है, तो बेटा डेटा एनालिसिस को अगर मैं हिंदी करूँ ना तो हिंदी में हम इसको यूँ बोलेंगे, आंकड़ों का विश्लेषण करना। अब ये वापस ऐसा आउट ऑफ सिलेबस वर्ड गया कि भाई मुझे तो विश्लेषण समझ में ही नहीं आया क्या होता है। तो डेटा एनालिसिस करने का मतलब होता है कि जो भी डेटा हमारे पास में रिटर्न फॉर्म में या कंप्यूटर में स्टोर्ड है ना, उसको देख करके हमको एनालाइज करना। जैसे कि 60 स्टूडेंट के क्लास है, उसमें एक टेस्ट हुआ और टेस्ट के बाद में हमने एनालिसिस किया कौन से बच्चे के कितने मार्क्स आए, और उसमें से हमें ये पता चला कि कौन से बच्चे को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और कौन से बच्चा टॉप कर रहा है। तो ये जो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, जो टॉप कर रहा है, और जो बहुत बैक है, जो बहुत पुअर है, उसके लिए क्या होगा, तो वो हम ये क्या कर रहे हैं, एनालाइजिंग कर रहे हैं। ताकि टीचर क्या करेगा, डिसीजन ले पाएगा। विदाउट डाटा हम लोग एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो डेटा स्टोर होता है सीरीज और डाटा फ्रेम की वजह से, ताकि हम लोग उसको एनालाइज कर सके। ठीक है, एनालाइज करना मतलब ये है कि डेटा को देख करके अपने विचार और अपने आइडियाज उसमें लगाना, ताकि अपन को उसके अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करा सके। तो एनालाइज ये होता है, आपको दिमाग में रखना है। फिर आपसे इस लाइन का मीनिंग भी पूछा जा सकता है, इंपोर्ट पांडास इज पीडी क्या होता है। तो इंपोर्ट इज अ कीवर्ड, पांडास इज अ लाइब्रेरी नेम, और एस क्या है, वो भी एक कीवर्ड है जो पांडास का निक नेम दिया जा रहा है, पीडी। तो आपसे यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि बेटा ये पीडी जो है ये लिखना कंपलसरी है, तो ये लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसकी जगह कुछ और नाम भी लिख सकते हो। पीडी इसलिए लिखा जाता है क्योंकि पांडास से कन्वीनियंट रहता है वो पीडी। पी भी लिख सकते हो आप, या किसी का नाम लिखना तो वो भी लिख सकते हो अपन, है ना। तो ऐसे ठीक है, मैंने डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, यहाँ पे दे भी रखा है, पढ़ सकते हो आप।
और डाटा स्ट्रक्चर अ वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने का। क्लियर? और हमारे पास में दो ही डाटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है, एक नाम है सीरीज, दूसरा है डेटा फ्रेम। हाँ, अब यहां पे क्वेश्चन आता है बेटा व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज? सीरीज क्या होता है? तो हमें ये बोलना है सीरीज इज अ वन डायमेंशनल एरे। सीरीज क्या है? वन डायमेंशन में डेटा को स्टोर की गई एरे है, एक ही डायमेंशन में डेटा को स्टोर करती है, और जिसके अंदर डेटा जो होते हैं वो कौन से होते हैं? होमोजीनियस। होमोजीनियस टाइप के डेटा उसमें स्टोर होते हैं, मतलब एक ही प्रकार के, है ना। जैसे कि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में क्या आएगा? प्रोडक्ट के सारे नेम और उनकी प्राइसिंग आएगी, तो वो एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर करवाएगा, तो इसलिए हम उसको होमोजीनियस बोलते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो। फिर ये मैंने आपके सामने आउटपुट दे रखा है, ये देखो, जैसे जैन है, फैब है, मार्च है, अप्रैल है, तो ये सीरीज का एक ओवरव्यू है। ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है? सीरीज का एक ओवरव्यू है। ये भी एक सीरीज का ओवरव्यू है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि भाई एक सीरीज के सामने ये जो जैन फैब लिखा है और सामने ये दे रखा है, इनको क्या बोलते हैं? तो इसे तो एलिमेंट्स बोलते हैं और इसे इंडेक्स बोलते हैं। ये हमारे इंडेक्स है, ये हमारे एलिमेंट है। आप जब सीरीज को बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट उसमें 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो जाती है, और अगर आपसे पूछा जाता है क्या उस इंडेक्सिंग को अपन अपने ऑन साइड से कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। जैसे ये जैन फैब कर रखा है, अजय अमर कर रखा है, तो अपन इंडेक्सिंग चेंज कर सकते हैं। इंडेक्सिंग हुआ, एड्रेस हुआ, लेबलिंग हुआ, एक ही है, और एलिमेंट्स और वैल्यू एक ही है। तो ये एक सीरीज का आउटपुट है, ये दूसरा सीरीज का आउटपुट है, ये तीसरा सीरीज का आउटपुट है। तो सीरीज कुछ इस व्यू में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आपसे बोला जाता है कि बेटा एक सीरीज को क्रिएट करके दिखाओ, है ना। जनरली आपसे, क्योंकि वाइवा में ये होता है कि आपको ना एम्प्टी सीरीज के लिए पूछा जाता है कि बेटा एक एम्प्टी सीरीज बना के दिखाओ। तो अगर आपको एम्प्टी सीरीज बनाने के लिए बोला जाता है ना, तो आप एम्प्टी में कुछ इस टाइप की सीरीज बनाओगे। अभी मैंने जो लेटर टाइप किए थे वो बाय मिस्टेक कैपिटल होने लग गए थे, तो हमको कैपिटल नहीं लिखने होते हैं, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। तो आपसे ये भी एक सवाल बनता है कि इज पाइथन इज केस सेंसिटिव? तो हम बोलेंगे यस, पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव है, केस इफेक्ट करते हैं वहाँ पे। तो हमको जो सिलेबस में या जो टीचर ने बताया हमें वही केस फॉलो करने हैं। जबकि हमारी जो एसक्यूएल है वो इनसेंसिटिव है, उसमें कैपिटल स्मॉल का फर्क नहीं पड़ता है। ये एम्प्टी सीरीज बना रहा हूँ मैं, ये एम्प्टी सीरीज बन गई। बस आपको ना एक्सटर्नल टीचर्स जो है वो आपको एक एम्प्टी सीरीज बनाने के लिए बोलेंगे, तो आपको कुछ इस टाइप से बनाना है। इसमें आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, तो ये एक एम्प्टी सीरीज आप ऐसे बना सकते हो। देखो ये एम्प्टी सीरीज ऐसे बन सकती है, इसका आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे एक नोटिस ये और करना आप लोग, तो जैसे कि मैंने क्या कहा तुम लोगों को, एम्प्टी सीरीज का क्वेश्चन मस्ट है कि आपसे बनवाया जा सकता है, क्योंकि वो आपको चेक करेंगे कि भाई आपको सीरीज बनाना आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। अब सवाल ये होता है कि आप डाटा कहाँ से लाओगे, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे वो एम्प्टी बनवाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को एम्प्टी सीरीज का मैंने एक डेमो बना के बताया है, इसका आउटपुट आ जाए तो आपको एम्प्टी सीरीज बनाना देख के जाना। कोई आउटपुट नहीं आएगा, बस खाली सिंटेक्स ध्यान रखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें इसेंशियल है। ये देखो ये एम्प्टी सीरीज आ गया। अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात ये है कि जो सीरीज है ना वो केस सेंसिटिव होने के नाते आपको सीरीज का एस कैपिटल लिखना है। अब वो टीचर आपको यही नोटिस करेंगे, अगर आपने एस स्मॉल बनाया तो आपको चेक करेंगे कि बेटा इट्स वर्किंग और नॉट, तो आपको बताना है कि ये वर्किंग करेगा कि नहीं करेगा। अगर आपने स्मॉल एस रखा है और चलाओगे तो देखो इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है। अब आपको और कंफ्यूज कैसे किया जा सकता है मैं बताऊं आपको। वो आपको इस लाइन को रफ करने के लिए बोलेंगे कि बेटा ये लाइन हटा दो, नाउ इट्स वर्किंग और नॉट, तो हमें नॉट बोलना है। क्यों? क्योंकि जो सीरीज है वो चाइल्ड है या वो फंक्शन है उस पांडा का, तो इस पेज के अंदर या इस प्रोग्राम के अंदर इसेंशियल है आप उस लाइब्रेरी का नाम लिखो। तो जब आप उसको उनको बताओगे ना कि सर ये चलेगा क्या, तो आपको बोलना है ये सर नहीं चलेगा। ठीक है ना, इसीलिए आपको ये लाइन लिखनी पड़ती है। तो सीरीज में आप ये चीज़ समझ सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, हाँ ये तो थी एम्प्टी सीरीज। एक नॉन एम्प्टी सीरीज और होती है। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि सीरीज आप, हाउ मेनी वे ऑफ क्रिएटिंग सीरीज, तो देर आर 4 टाइप ऑफ वे।
पहला है पाइथन सीक्वेंस, दूसरा है एनडी एरे, तीसरा है पाइथन डिक्शनरी एंड चौथा है स्केलर वैल्यू। तो मैंने पुराने वीडियो में मैंने बता रखे है ये बनते कैसे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछता है कि बेटा हाउ मेनी वे ऑफ क्रिएटिंग नॉन एम्प्टी सीरीज, तो आप बोलना 4, ठीक है। और आपको उसका वीडियो प्ले लिस्ट में है, आपको कैसे कैसे बना रखिए तो वो दिख जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास में जो टॉपिक आता है वो आता है एट्रीब्यूट वाला। इसमें आपको पढ़ करके ये जाना है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ये रहा एट्रीब्यूट वाला। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, व्हाट डू यू मीन बाय एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज। एट्रीब्यूट क्या है, आपके प्रॉपर्टी दिखाती है सीरीज की। तो यू कैन लर्न ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट वर्क। आपको है ना हर एट्रीब्यूट का वर्क पढ़ करके जाना है। इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा, जैसे मैंने बोला ना अभी वो 0 1 2 3 जैन फेब इंडेक्स है, तो आपको प्रोग्राम लिखना है, ये इंडेक्स निकाल के बताएगा कि ये इंडेक्स है। वैल्यूज से वैल्यूज निकल के बताएंगे, तो आप ये थ्योरी पढ़ सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा। तो हर एक एट्रीब्यूट आपको पढ़ करके जाना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, आपको वैल्यू एक्सेसिंग का क्वेश्चन बन सकता है। वैल्यू एक्सेसिंग में यूँ होता है कि जैसे आपने क्वेश्चन में सीरीज को ये डेटा लिखा है आपने, और आपसे टीचर ये पूछ सकता है कि मुझे ओनली फॉर 20 देखना है। यानी कि जो आपने 3 डेटा भरा है ना इस सीरीज के अंदर, देखो वो आपको बोलेंगे कि सर मुझे बेटा मुझे सारे नहीं देखने, मुझे कोई एक वैल्यू देखना है, यानी कि 20 निकाल के बताओ। तो 20 का इंडेक्स नंबर आपको लिखना है कुछ ऐसे। जैसे आप 1 इंडेक्स नंबर लिखोगे ना, तो वो 1 इंडेक्स पे जो 20 है ना वो निकाल के दिखाएगा आपको, ठीक है ना। तो इसमें ये एक इंपॉर्टेंट है, इसका भी मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर एक्सेसिंग हो गया। उसके बाद में हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे। हाँ, एक चीज और यहाँ पे गई, एरे और सीरीज में डिफरेंस बताओ। तो एरे और सीरीज को इंपॉर्टेंट मानते हुए आपके दिमाग में होना चाहिए एरे और सीरीज में क्या डिफरेंस है। मैं आपको समझा देता हूँ एरे और सीरीज में क्या डिफरेंस है। देखो एरे और सीरीज में डिफरेंस आपको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं बेटा आप कि बेटा टेल मी एनी 2 डिफरेंस बिटवीन एरे एंड सीरीज। तो एरे इज अ फंक्शन ऑफ numpy लाइब्रेरी, इट इज अ फर्स्ट डिफरेंस, एंड सीरीज इज अ फंक्शन ऑफ pandas लाइब्रेरी। एरे किसका फंक्शन है, numpy का, एंड सीरीज किसका फंक्शन है, pandas का। फिर हमें बोलना है कि ऑलवेज एरे इंडेक्स नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, कि हमेशा जो एरे का इंडेक्स नंबर होगा स्टार्ट कहाँ से होगा, और पांडास में जरूरी नहीं है 0 से, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो गए 2 डिफरेंस, ठीक है। तो इतना आप बोलोगे तो आपके लिए इनफ है। इसके अंदर 2-3 टॉपिक और बचे, फिर आपके इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया इनमें से आपको क्वेश्चन की आस्किंग की जा सकती है, तो वो भी मैं बता देता हूँ, ताकि इस वीडियो में ये काम खत्म करेंगे। फिर अगला वीडियो में आपको डेटा फ्रेम के बारे में बताऊँगा। तो इसमें अभी आपके बचता है एट्रीब्यूट होने के बाद में एक्सेसिंग में एक बात और ध्यान रखना, स्टार्ट स्टॉप स्टेप भी आपको पता होना चाहिए, स्लाइसिंग है ना। तो ये भी एक्सेसिंग का पार्ट है। फिर मॉडिफाई करने के लिए आ रहा है, मॉडिफाई से रिलेटेड क्वेश्चन ये आएगा, आपको पेपर में दिया जाएगा कि बेटा वैल्यू को मॉडिफाई करके दिखाओ। तो आपको मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि जो आपकी सीरीज है ना, उस सीरीज के 20 पे 200 करके दिखाओ। तो मॉडिफाई करने का सिंटेक्स में लिख देता हूँ, एस के 1 इंडेक्स पे रख दो 200 को, और प्रिंट में हमने एस किया, तो इट इज़ अ मॉडिफाइंग। ये मॉडिफाई करने का तरीका है। पहले जो 20 आ रहा था ना, अगले आउटपुट में वो 200 बन करके आ रहा होगा। तो मॉडिफाई करना भी आप सीख के जाना। ये देखो ऐसे मॉडिफाई होता है। तो मॉडिफाई करने का सिंटेक्स आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे मॉडिफाई करते बेटा, करके दिखाओ, तो आपको करके दिखाना। उसके बाद में हमारे पास में आता है रीनेमिंग इंडेक्स आप कर लेना। हेड एंड टेल, इसमें से क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हेड एंड टेल। तो हेड एंड टेल में आप यूँ बोलोगे, हेड इज अ फंक्शन एंड टेल इज ऑल्सो फंक्शन। फर्स्ट जैसे क्वेश्चन की आस्किंग की जाए ना, आप सबसे पहले बताओ ये है क्या। जैसे मैंने बोला सीरीज क्या, तो आप बोलो ये डेटा स्ट्रक्चर है। मैंने बोला पाइथन क्या है, तो वो लाइब्रेरी है। पांडास क्या है, तो पाइथन क्या है, तो लैंग्वेज। पांडास क्या है, लाइब्रेरी है। हेड एंड टेल क्या, तो आप बोलना फंक्शन है। अब क्या काम करते हैं, ये टॉप से 5 एलिमेंट फैच करके देते हैं हेड फंक्शन, और टेल फंक्शन बॉटम से 5 एलिमेंट फैच करके देते हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप कोई वैल्यू गिवन कर रहे हो उसमें 1 2 3, तो उसके हिसाब से फैच करेंगे। क्योंकि हो सकता है ना, अगर हमारे पास में 500 रिकॉर्ड स्टोर है और हमें सारे नहीं देखने, मुझे 5 ही देखने हैं, तो कोई तो ऐसा मैकेनिज्म हो।
आप कई ऐसे ऐप यूज़ करते हो जिसमें डेटा तो बहुत स्टोर होता है लेकिन वो ऊपर ऊपर का दिखाता है, इसका मतलब है वहाँ पे वो हेड फंक्शन लगा के रखते हैं, जो रिसेंटली डेटा इंसर्ट हुआ होता है ना वो उसको दिखाता है। तो हेड फंक्शन से ऊपर के एलिमेंट दिखेंगे, टेल फंक्शन से नीचे के एलिमेंट दिखेंगे। हेड एंड टेल इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख के जाएं, ठीक है। इसमें और देखते हैं अपन, हाँ, फिल्टरिंग और शॉर्टिंग। तो जैसे कि फिल्टरिंग का मतलब होता है डेटा को छानना, तो जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिल्ट्रेशन अप्लाई करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है बेटा व्हाट डू यू मीन बाय फिल्टरिंग, तो आपको बोलना है सर डेटा को जो फिल्ट्रेशन किया जाता है, जैसे मुझे वो डेटा देखना है जो ग्रेटर देन 20 हो तो ग्रेटर देन का साइन लगेगा, मुझे वो डेटा देखना है जो लेस देन 20 हो तो लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल, डबल इक्वल, ये लगाना क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन कहलाता है। यहाँ पे एक चीज और उठ के आ रही है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू साइन। मैं आपको दो साइन पूछ रहा हूँ, इन दो साइनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे सिंगल इक्वल का क्या मतलब होता है एंड डबल इक्वल का क्या मतलब होता है, तो मैं इन दोनों के नाम बता रहा हूँ, ये पढ़ लेना, ये पूछा जा सकता है। इसको बोलते हैं इक्वल साइन, ये क्या है, इक्वल साइन, और इसको बोलते हैं कंपैरिजन, इसको क्या बोलते हैं, कंपैरिजन, है ना, कंपैरिजन है ना ये। अब कंपैरिजन और इसमें क्या फ़र्क होता है, तो मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ। देखो जैसे a इक्वल्स टू 10 है, इसका मतलब होता है a की जो वैल्यू है वो 10 है, और इसका मतलब होता है a इक्वल्स टू a, यानी एक का काम है इस 10 को रख दो a में, और एक का काम है ये जो a है वो इसके बराबर है, तो इसमें रिटर्न क्या करेगा, ट्रू, इसमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा और इसमें असाइनिंग करेगा वो वैल्यू की। तो ये वैल्यू को असाइन करने का तरीका है और ये वैल्यू को कंपेयर करने का तरीका है। तो सिंगल इक्वल और डबल इक्वल पूछे, ये एसक्यूएल से, एसक्यूएल में भी होता है और इधर भी होता है, तो आप इन दोनों में फ़र्क रख करके आप बता सकते हो। तो फिल्टरिंग में ये चलेगा। फिर आता है एक शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में सिंपल है, आपको क्या करना है, डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये वाई है तो आपसे खाली पूछा जाएगा शॉर्टिंग क्या होता है, आपको बोलना है शॉर्ट एक फंक्शन है हमारे सीरीज के अंदर जो डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। तो आई होप आप लोगों को जो चीज़ें मैंने बताई है ना वो ऑलमोस्ट आपको पता चल गई होगी। इस वीडियो में डेटा सीरीज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे मैं वापस बोलूँ, एक तो आप एरे और सीरीज का डिफरेंस पढ़ के जाना, सीरीज और डाटा फ्रेम में क्या डिफरेंस होता है पढ़ करके जाना, पाइथन पांडास क्या होता है वो पढ़ के जाना, डेटा एनालिसिस क्या होता है और डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये पढ़ के जाना। इतना भी आप पढ़ के जाओगे तो सीरीज के जो क्वेश्चन है वो आप बता पाओगे, ठीक है।